जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी कॉपी पेन में। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो जो बाल विकास की अवस्थाएं थीं, जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीन अवस्थाएं थी, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे, ठीक, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं और कितने महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो लिखा है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो नॉर्मली हम लोग को पता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, कितनी अवस्थाएं होती, तीन अवस्थाएं होती हैं किसकी, बाल विकास की। दूसरा प्रश्न भी आप लोग जानते हैं कि शैशवावस्था की उम्र कितनी मानी जाती है, तो ये कितनी होती है, जन्म से 5। ठीक है, ये जन्म से 5 होती है, जो यहाँ पे दिया हुआ होता है। उसके बाद बाल्यावस्था कब से कब मानी जाती है, तो बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था किस वर्ष तक रहती है, तो ये 13 से 18 है, कहीं कहीं 12 से 18 भी देखने को मिल जाती है। तीव्र गति से शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों शैशवावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन क्या है, तो ये क्या है, मातृभाषा। ठीक है, आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन क्या है, आपकी मातृभाषा होती है। और सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने का कौशल किसके अंतर्गत आता है, तो ये भाषा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत। अगला है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जटिल काल कौन सा है, तो ये हम लोग का होता है किशोरावस्था। और आत्मसम्मान की भावना का विकास किस अवस्था में देखा जाता है, तो ये भी हो जाएगा आपका किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक, कल्पना की प्रधानता किस अवस्था में होती है, कल्पना की प्रधानता सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ये होती है आपका किशोरावस्था में होती है। ठीक, आगे है कि घनिष्ठ मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति तथा विषम लिंगी प्रेम की भावना किस अवस्था में पाई जाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था में ना एक मित्र बनाने की प्रवृत्ति तथा विषम लिंगी प्रेम की जो भावना होती है वो अवस्था में, मतलब ये जो भावना होती है वो किशोरावस्था में पाई जाती है। आगे है कि किस उम्र में बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, तो 5वें वर्ष में बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है, तो बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो अधिक कल्पनाशील होता है। कौन सी अवस्था कौन सी अवस्था का काल जटिल माना जाता है, तो इसका भी उत्तर बहुत ही सरल है दोस्तों, ये होता है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था जो होता है वो सबसे कठिन काल माना जाता है। कौन सा, किशोरावस्था। यहाँ पे लिखा है किशोरावस्था। संवेग कितने प्रकार का होता है, तो संवेग जो, वैसे तो काफ़ी संवेग होते हैं, लेकिन मेन रूप से यहाँ पे दिया हुआ है कि संवेग 3 प्रकार के होते हैं, क्रोध, भय और प्रेम। ठीक है, तो और मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए थे, 14 प्रकार के संवेगों की चर्चा मैकडूगल ने की थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है कि किस वर्ष में बच्चा दूसरों के साथ समायोजन करना सीख जाता है, तो 5वें वर्ष की आयु का बच्चा दूसरों के साथ समायोजन करना सीख जाता है। और किस अवस्था में बालक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, तो इसका उत्तर है किशोरावस्था। आगे है कि 2 वर्ष की आयु तक बच्चे का जो शब्द ज्ञान होता है वो कितना होता है, तो लगभग 120 का होता है। ठीक है, कितना होता है, 120 शब्दों का 2 वर्ष में होता है इसका जो शब्द ज्ञान होता है। आगे हम लोग, और आगे हमारे पास काफ़ी प्रश्न हैं, देखते हैं। तो लिखा है भाषा विकास के 3 सिद्धांत जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भाषा विकास के जो 3 सिद्धांत हैं वो पहला तो आपका हो जाएगा कि भाषा का विकास स्वतः हो जाता है, भाषा वातावरण से सीखी जाती है, और जो भाषा होती है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि कल्पना किसे कहते हैं, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन रचना को संगठित करना क्या कहलाता है, कल्पना। जो हमारे पास पहले का उपस्थित ज्ञान होता है उसके आधार पर हम लोग जो नवीन ज्ञान संगठित करते हैं वही हमारा होता है क्या, कल्पना। आगे प्रश्न है कि कल्पना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, कल्पना का जो विकास है वो किस प्रकार किया जाता है, ये है। तो भाषा विकास के माध्यम से कहानियों तथा कथाओं के माध्यम से कल्पना का विकास किया जा सकता है। आगे है चिंतन एवं तर्क से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चिंतन एवं तर्क से आप क्या समझते हैं, तो व तर्क चिंतन व तर्क विशेष उच्च मानसिक शक्तियाँ होती हैं। इसी चिंतन एवं तर्क के कारण ही मनुष्य पशुओं से भिन्न होता है। 3 वर्ष के बच्चों का चिंतन कैसा होता है, तो 3 वर्ष के बच्चों का जो चिंतन होता है वो काल्पनिक होता है। आगे बताया गया है कि व्यक्तित्व का संक्षिप्त अर्थ लिखिए। ठीक है, किसका,
व्यक्तित्व का हम लोगों को यहाँ पे संक्षिप्त अर्थ लिखना है, ये प्रश्न है। तो व्यक्तित्व जो होती है पर्सनालिटी, इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे। तो व्यक्तित्व बहुत ही व्यापक है, इसका प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में किया करते हैं। यदि कोई सुंदर है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक है। यदि कोई व्यक्ति सुंदर ना होते हुए भी अपने अच्छे विचारों से आकर्षित कर सकता है तो कर सकता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति अधिक बोलता है, कोई कम बोलता है। ठीक, सभी बातें सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित होती हैं। ठीक, तो व्यक्तित्व के अंतर्गत नॉर्मली हम लोग छोटे सा इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? व्यक्तित्व के हम मेरे पास नॉर्मली यहाँ पे 3 प्रकार, एक अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और विकासोन्मुखी। ठीक है, व्यक्तित्व के 3 प्रकार हो गए। बाकी अगर व्यक्तित्व का टॉपिक जब मैं अलग से पढ़ाऊँगा तो उसके अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक थे अलग अलग, उन्होंने अपने प्रकार से, किसी ने 3 बताए, किसी ने 4 बताए। ठीक, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व जो है ये यहाँ पे है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व विकास पर वंशानुक्रम के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक व विद्यालय वातावरण अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। ठीक, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों वुडवर्थ का है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक अच्छे व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या है, तो सामाजिक एवं वातावरणीय समायोजन। अगला है कि बच्चों के व्यक्तित्व के संतुलन विकास में परिवार के बाद किसकी भूमिका होती है? तो परिवार के बाद विद्यालय व शिक्षक की भूमिका होती है। ठीक, तो लास्ट है कि बालकों के सामाजिकरण में किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो भाई उसके साथियों की भूमिका क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है कि मानव विकास के कारक बताइए। तो भाई एक सामाजिक कारक हो गया और एक जैविक कारक हो गया। बालक में संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो 2015 और 2016 में आया हुआ। तो ये किया था पियाजे ने किया था। ठीक, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण की जो विकास की अवस्था होती वो क्या होती? भाषा विकास और शैशवावस्था। ठीक, क्रंदन, बबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण की विकास की अवस्था, इसको तो कहते हैं भाषा विकास। ठीक है, ये एक प्रकार से भाषा विकास की अवस्था और शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। आगे है कि अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस प्रकार किया जाता है? ठीक, अशिक्षित व्यक्ति या बालकों की बुद्धि का मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। और एक CAT परीक्षण होता है, यानी चिल्ड्रन एप्रीसेप्शन। ठीक है, एप्रीसेप्शन क्या, जो एप्रीसेप्शन टेस्ट होता है वो क्या है, इसका निर्माण किसने किया था? तो यह परीक्षण TAT की तरह होता है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं, चित्रों में पशु पक्षियों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड बेलॉक ने किया था। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1984 में किया था। इसके बाद है कि स्टेनले हॉल और किशोरावस्था को कौन सी अवस्था का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था का? तो किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था कहा। इसको आप एकदम रट लीजिए। अगला जो है कि व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रति प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, बहिर्मुखी वाला होता है। आगे किशोरावस्था में किसने गंभीर उथल पुथल की अवस्था का? तो ये भी किसका खत्म हो जाएगा? स्टेनले हॉल का। और मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, बुद्धिलब्धि का सूत्र है। ठीक, आगे जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि नियमित दिनचर्या के साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता होती, किसका प्रमुख लक्षण होता? तो ये अच्छे व्यक्तित्व का प्रमुख लक्षण है, इसका अच्छे व्यक्तित्व का। आगे है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व भिन्नता। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। आगे है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है और वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है या थर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है? तो ये होता है कल्पना।
ऐसे ही आगे है कि एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है, क्या कहलाता है वो कहलाता है तर्क। ठीक, क्योंकि तर्क में आप गत अनुभवों को भी सम्मिलित करते हैं। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है, उसको मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। और सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के विकास सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। जितने भी पेपर में आए हुए हैं, ठीक, यहाँ पे सारे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ जो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी यहीं पे ख़त्म होती है। आगे हम लोग कोई नया टॉपिक बाल विकास के अंतर्गत उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर याद करने जो योग्य हैं। वैसे नॉर्मली एक बार पढ़ लेंगे तो ज़रूर याद हो जाएंगे। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।